ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੋਪਟ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਪੋਪਟ ਤੇ ਗੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੋਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੋਪਟ ਤੇ ਗੁਲੀਆ। ਟਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਪੋਪਟ ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ थोड़े फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? दोनों की गिरफ्तारी की तस्वीर तो आ गई है सामने, पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से इन दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है, दोनों आरोप पे काफी संगीन आरोप लगे हैं और जिस तरह से पिछले काफी समय से इन दोनों को तलाशा जा रहा था। डीसीपी जसवीर सिंह, एसीपी की अगर बात करें, अथर सिंह की बात करें, उनकी ये टीम ने इस मामले को सुलझाया है और इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। तो जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली थी कि ये दोनों दिल्ली के आसपास में आए हुए हैं और खास तौर पर जिस तरह से दीपक अरोरा उर्फ दीपा उर्फ पोपट और इसके साथ ही उसके सहयोगी गुलशन कुमार उर्फ गुलिया को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों हरियाणा मूल के गैंगस्टर हैं और पिछले तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले थे जिस मामले में दिल्ली पुलिस उससे तलाश रही थी। कई मामले इसके खिलाफ हरियाणा में मामले दर्ज हैं। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ये इसे तलाशा जा रहा था और इन दोनों के बारे में ये जानकारी मिल रही थी कि ये दोनों जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलने के बाद उसके जो टॉप लेवल के गैंगस्टर हैं उसके दिशा निर्देश पर सीधे ये कई बड़े मामलों को अंजाम दे रहा था और हाल फिलहाल में भी कई ऐसे मामलों को अंजाम देने की इसने तैयारी की गई थी। लेकिन इस मामले की जानकारी स्पेशल सेल को मिली और उसके बाद स्पेशल सेल ने इस मामले को ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिस वक्त में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त में इन दोनों आरोपियों के द्वारा दिल्ली पुलिस से ये फायरिंग की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बेहद सतर्कता से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। किस तरीके ना दोवां ने दिल्ली पुलिस के उत्ते भी फायरिंग की। स्पेशल सेल ने पर अपनी कार्रवाई जिहड़ा हैगा जारी रखी और उस तो बाद दोवां नूं अरेस्ट कर लिया। दोवां दे कोलों पिस्टल भी बरामद होईयां ने और इस दे नाल ही कारतूस भी कार्ट्रिज भी बरामद होए ने। लॉरेंस गैंग के दोवें गुरगे ने दीपक पोपट ते गुलशन गुलिया दोवां नूं काबू किया गया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल दे वल्लों। उधर जेल तो मुड़ बाहर आवेगा राम रहीम नूं मिलेगी पैरोल। सूत्रों के हवाले तो जानकारी मिल रही है 40 दिनों की पैरोल मिलेगी राम रहीम नूं। हरियाणा सरकार ने पैरोल नूं मंजूरी दे दी है। पहला भी पैरोल जिहड़ा हैगा मिली सी, फड़लो भी मिल चुकी है ते राम रहीम दे परिवार ने पैरोल दे लई अर्जी दाखिल की हुई है। उसे अर्जी ते हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी और राम रहीम नूं पैरोल मिलण जा रही है। 40 दिनों की पैरोल ते राम रहीम बाहर आवेगा जेल तो। सो राम रहीम जेल तो बाहर आवेगा। 40 दिनों की पैरोल से राम रहीम नूं बाहर लिया जाएगा। जेल तो मुड़ बाहर लियाण की तैयारी चल रही है। हालांकि इसमें लेके क्यास कई लग रहे हैं। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से इस वेले जुड़ रहे हैं। अंकित, राम रहीम को बाहर लाने की तैयारी और वो भी 40 दिन के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैरोल की जहां तक बात है तो राम रहीम को अब पैरोल मिलने वाली है और गृह विभाग इसको कहीं की मंजूरी दे चुका है और अब आदेश कब तक जारी होते हैं ये अभी देखना होगा। लेकिन 40 दिनों की पैरोल राम रहीम को मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं एक दो विषय जरूर रहता है कि जब भी कोई चुनाव होता है
वो अभी बेशक पंचायत चुनाव हो, राधनपुर उपचुनाव हो या पहले कोई चुनाव होता था तो उसी समय पैरोल मिलती है। तो एक टाइमिंग के ऊपर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन लगातार अधिकारियों की ओर से कहें या नेताओं की ओर से यही बात कही जाती है कि वो उनका अधिकार है और अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको 40 दिन की पैरोल मिलने वाली है। तो अब लेकिन सवाल जो दूसरे विरोधी नेता है वो जरूर उठाते हैं कि ऐसे ही समय पर पैरोल क्यों मिलती है जब कोई ना कोई चुनाव होता है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी अंकित, एक सवाल और उठ रहा था लगातार इस पूरे मामले को लेकर। एक बात जो कही गई कि राम रहीम के परिवार ने ये अर्जी लगाई थी और उससे कुछ दिन पहले खबर ये थी कि परिवार के नाम पर जो फैमिली आईडी होती है उसमें परिवार के सदस्यों का नाम नहीं था, सिर्फ हनीप्रीत का जिक्र उस फैमिली आईडी में था। तो ये अपील किसने की सरकार से राम रहीम को पैरोल दिए जाने की? क्या राम रहीम की माता ने, पत्नी ने, बच्चों ने, या हनीप्रीत ने, या डेयरी की मैनेजमेंट? बिल्कुल, ये बात तो अभी निकल करके कोई सामने नहीं आई है कि अपील किसने की, लेकिन परिवार की अपील अगर कही जाती है तो परिवार कहीं ना कहीं माँ बाप ही माँ जो है। और बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि किसने अर्जी लगाई, पर फिलहाल राम रहीम को पैरोल मिल रही है। 40 दिनों की पैरोल से राम रहीम बाहर आएगा, जेल तो बाहर आवेगा। और सवाल हालांकि इस गल लैके उठते हैं कि जो भी चोणा होण, जिमनी चोणा होण, उसे वेले राम रहीम ਨੂੰ पैरोल क्यों, इस लैके सवाल लगातार उठते हैं। सवालों का जवाब जोड़ा है वो की दिता जाता है, इसका इंतजार हजे है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। राम रहीम ਨੂੰ 40 दिनों की पैरोल मिलन जा रही है। 40 दिनों की पैरोल से राम रहीम बाहर आवेगा।